बुकर पुरस्कार, जिसे हम लोग मान बुकर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, आखिरकार दोनों में मान बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों में अंतर क्या है? और इसमें बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है, याद किसको करें? जब उसका करंट में न्यूज आता तो समस्या उसकी फंस जाती है। तो स्टैटिक जीके हमने आपको अच्छे से पढ़ाई है, लेकिन हमने सोचा इसके बारे में एक वीडियो पूरा बना दें, जिससे स्टैटिक जीके का भी नॉलेज और करंट अफेयर्स का भी नॉलेज एक साथ समाहित हो जाए। तो साथियों, मैं लेकर आया हूं आज की कड़ी में बुकर पुरस्कार, जिसे मान बुकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जो आप देख रहे हो बुकर पुरस्कार, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? इसे ही हम लोग बोलते हैं मान बुकर पुरस्कार। याद कर लेना, सबसे पहली बात तो बुकर पुरस्कार को ही हम लोग मान बुकर पुरस्कार के नाम से ही जानते हैं। दूसरी बात कि आखिरकार इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इस पुरस्कार की शुरुआत उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष भारत में इसरो का गठन हुआ था, 1969 में। जिस वर्ष भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में। उसी वर्ष जिस वर्ष भारत का सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, अर्थात 1969 में। जिस वर्ष सीआईएसएफ का गठन हुआ था, अर्थात 1969 में। इतने सारे पॉइंट बता दिए 1969 की। और आखिरकार एक पॉइंट और मैं बता दूं, जिस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था, तो 1969 में ही बुकर पुरस्कार, जिसे मान बुकर पुरस्कार कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार की शुरुआत इंग्लैंड की बुकर मैकडॉनल्ड कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंग्लैंड की बुकर मैकडॉनल्ड कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह पुरस्कार उसे दिया जाएगा जो कॉमनवेल्थ देश के अंतर्गत आएगा। और सबसे खास बात, यह पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, उन लेखकों को मिलेगा जो लेखक हिंदी में साहित्य को लिखे होंगे। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में साहित्य को लिखे होंगे। देखो, मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में साहित्य को लिखे होंगे, उन्हें ही बुकर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अर्थात यह पुरस्कार किस कैटेगरी में दिया जाता है? तो आप सब बता सकते हो, लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में। फिर बच्चे, मैं बात करूं यहां पे, पहली बार जब 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो विजेता कौन थे? तो विजेता थे पीएच न्यूबाई। पीएच न्यूबाई जो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और किस उपन्यास के लिए इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया? बच्चे, उस उपन्यास का नाम था समथिंग टू आंसर फॉर। समथिंग टू आंसर फॉर, इस पुस्तक के लिए पीएच न्यूबाई को बच्चे पहली बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं जो लास्ट विजेता थे 2022 के, उनका नाम था बच्चे सेहान करुणा तिलिका। क्या नाम है? सेहान करुणा तिलिका। और जो सेहान करुणा तिलिका है ना बच्चे, इनकी पुस्तक का नाम था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। लास्ट टाइम 2022 के विजेता यही थे, सेहान करुणा तिलिका, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। सबसे खास बात बता दें, जो तिलिका साहब थे बच्चे, वो कहां के रहने वाले थे? श्रीलंका के रहने वाले थे, जिसकी प्राचीन राजधानी कोलंबो हुआ करती थी और वर्तमान राजधानी एमजेवर्धनेपुरा है। क्लियर हो गई बात? अब मैं बात कर लेता हूं आखिरकार इस पिक्चर का मतलब क्या है यहां पर। तो आप देख रहे होगे पॉल लिंच। पॉल लिंच क्या है बच्चे? ये एक प्रकार से राइटर है। पॉल लिंच साहब कहां के रहने वाले हैं बच्चे? आयरलैंड के रहने वाले हैं। आखिरकार आयरलैंड की कैपिटल क्या है? तो बच्चे, आयरलैंड की कैपिटल को हम लोग डबलिन के नाम से जानते हैं। डबलिन के नाम से जानते हैं। और 2023 का जो बुकर प्राइज के विजेता है वो पॉल लिंच साहब है। पॉल लिंच साहब जो आयरलैंड के लेखक है। और किस पुस्तक के लिए इनको मिला है? प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग बच्चे, प्रोफेट सॉन्ग इनकी पुस्तक है। और जितने भी पुरस्कार जिन लेखकों को दिया जाता है ना, सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार या साहित्यकार होते हैं, उनको मिलता है। तो नाम याद कर लो, 2023 का मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल लिंच को, जो आयरलैंड के रहने वाले हैं, मतलब एक प्रकार से आयरिश राइटर हैं, जिनको किस पुस्तक के लिए मिला है? प्रोफेट सॉन्ग। और 2023 का आयरलैंड के रहने वाले पुरस्कार जीता है पॉल लिंच ने। अब यहीं पे मैं बात कर लेता हूं बच्चे, आखिरकार बुकर प्राइज जीतने वाले आज तक कितने भारतीय हुए? कुल कितने भारतीय? तो आप संख्या देख रहे होगे। अगर आपसे कहा जाए आज तक जीतने वाले बुकर पुरस्कार को, टोटल 5 भारतीय हुए हैं, जिनमें से बिल्कुल लय से लगा हुआ है। सबसे पहले वीएस नायपाल को कब मिला? 1971 में मिला बच्चे। 1971 में किस पुस्तक के लिए? इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट। यहां पर सिर्फ आपको यह मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट याद कर लो इनको कब मिला,
किस पुस्तक के लिए? बच्चे एक आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है कि आखिरकार इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन है। तो तुम सोचते हो ऐसे तो भाई साहब इतने सारे राइटर हैं, किनकी पुस्तकें मैं याद करता फिरूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है कि जो पुरस्कार कभी ना कभी बच्चे लेखक ने जीता होता है ना, उसी का नाम चर्चा में होता है और वही भाई साहब हमेशा के लिए नाम याद रहता है। तो वीएस नैपाल को जो पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला है उस पुस्तक का नाम है इन अ फ्री स्टेट। उसके बाद यहां पे सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है सलमान रश्दी साहब। सलमान रश्दी साहब को उनके 10 साल बाद मिला था किस पुस्तक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन। बाकी सलमान रश्दी की और सारी पुस्तकें द सेम है, सैटेनिक वर्सेस है, लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये ऐसे लेखक नहीं है कि भारतीय, ये भारतीय मूल के लेखक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अरुंधति राय 1997 में किस पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनकी और है द इनफिनिट अलजेब्रा, ठीक है। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए मिला 2008 में। तो आखिरकार ये लेखक तो आप याद करोगे कि बुकर पुरस्कार जीता है, साथ में इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक के लिए जीता है, इससे ये पता चलता है इन पुस्तक के राइटर ये लोग हैं। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा वहम होता बच्चों के मन में कि आखिरकार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सेम है। बच्चे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है, याद करना। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी, याद करना। पहले जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उसके विजेता थे इस्माइल कादरे। कहां के रहने वाले थे? अल्बानिया के राजधानी रहने वाले थे इस्माइल कादरे, जिनको 2005 में सबसे पहले नवाजा गया था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। अब एक लाइन यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले यह पुरस्कार जो दिया जाता था 2005 से अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रत्येक 2 साल में दिया जाता था। जैसे 2005 तो 2007, 2009, 11, 13, 15 तक प्रॉपर ये प्रत्येक 2-2 साल में पुरस्कार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? 2016 जब से आया, 2016 से ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। मतलब 16 के बाद कंटिन्यू एवरी ईयर पुरस्कार दिया जा रहा है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो बच्चे 2023 का जो करंट अफेयर्स का प्रश्न होगा, किसे मिला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो को। कहां के रहने वाले हैं? बुल्गारिया के। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। तो पता चल गया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का तो जॉर्जी गोस्पोडिनो। मान बुकर पुरस्कार 2023 का तो बच्चे उनका नाम है, आप सब जानते हो, पॉल लेंच, आयरलैंड के रहने वाले। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। वो 1969 में स्टार्ट हुआ था, ये 2005 में चालू हुआ। वो हर साल दिया जा रहा था, ये प्रत्येक 2 साल में दिया जा रहा था, लेकिन 2016 से ये प्रत्येक साल कर दिया गया होगा। आखिरकार आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की जीके की जानकारी चाहिए होगी तो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और जबरदस्त तरीके जीके का, मैथ का, रीजनिंग का सबका अध्ययन करते रहिए। और इसी तरह की जानकारी के लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।